नाजरीन, आपका होस्ट मियां आज़म 42 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मुरीद के ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट कम्हारां वाली में। और यहाँ पे आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं यहाँ सोमालिया में, नाइजीरिया में या किसी अफ्रीका के जंगल में नहीं हूँ। यह बिल्कुल शहर के अक़ब में है। राना तनवीर हुसैन साहब के फार्म हाउस के बिल्कुल साथ ये गाँव लगता है। और यहाँ पे जितने भी लोग मेरे पीछे खड़े हैं, ये एहतजाजन खड़े हुए हैं। ये एहतजाज किस बात का कर रहे हैं, इनको किन सहूलियात से, कौन से तरक्याती कामों से महरूम रखा गया है, इन्हीं से बात करेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। अपने जो नुमाइंदा हैं, जिनको इन्होंने मुंतखब किया, जो यहाँ पे वोट लेने आते थे। और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो सारी सूरत हाल है गलियों की, बाज़ारों की। और यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो यहाँ से गुज़रना कितना इन लोगों के लिए मुहाल होगा। खुदा ना ख़ास्ता ज़िंदगी और मौत जो है वो साथ-साथ चलते हैं। अगर यहाँ पे किसी के घर में फुतैदगी हो जाती है तो यहाँ से जनाज़ा लेके कैसे गुज़रते होंगे, ये लोग जानते हैं। जो यहाँ से वोट लेके चले गए हैं उनको नहीं पता यहाँ की कितनी जो मुश्किलात हैं, कितनी यहाँ पे मुसीबतें हैं इन लोगों के लिए। और यहाँ पे तरक्याती कामों के एक साइड पे रख दें, और जो इनको बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है उनमें क्या है। यहाँ पे कोई बिजली का टावर नहीं है, खंभा नहीं है। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने बांस वगैरह खड़े करके उन ऊपर से तारें गुजारी हुई हैं, आप पीछे देख रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब को जो उनकी बात का मैं जवाब दूंगा कि वो कहते थे जहाँ पे अब हवा भी नहीं जाती, वहाँ पे हमारा गैस जा चुका है। सुई नादरन गैस वहाँ पे हमने लगा दी है। यहाँ पे दिखाएं कहाँ पे है। ये तो बिल्कुल मुरीदके के पास ही जो गाँव है, जो मैंने आपको बता दिया है। कि इन लोगों का कसूर क्या है? इन लोगों को गैस यहाँ पे फराहम क्यों नहीं की गई? इन लोगों को जीने का हक क्यों नहीं है? इन यहाँ पे कोई स्कूल अच्छा क्यों नहीं है? अगर वहाँ यहाँ पे कुछ स्कूल है तो वहाँ पे बच्चे जा नहीं सकते। जब बारिश हो जाती है तो बच्चे वहाँ पे गिरते हैं, अपना यूनिफ़ॉर्म गंदा करके अपने माँ-बाप के पास फिर वापस आ जाते हैं कि हमें नया यूनिफ़ॉर्म और दो हम पहन के दोबारा जाएँ। तो यहाँ पे जो पीछे जितने भी लोग खड़े हैं इनसे बात करेंगे, इनको कौन-कौन सी सहूलतों से महरूम रखा गया है, यहाँ पे कौन-कौन सी मुश्किलात हैं इनको। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। भाईजान, यहाँ पे आपको कौन-कौन सी मुश्किलात हैं? यहाँ पे तकरीबन आपने देख भी लिया है और देख भी रहे हैं कि सारी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो यहाँ पे हुआ हो और काफ़ी अरसे से। मिसाल के तौर पर आप गलियाँ देख लें, नाले देख लें, इवन के बिजली का काम भी नहीं है, ठीक है? गैस ऊपर से गुज़र रही है मेन लाइन पे, लेकिन किसी मोहल्ले में नहीं है। हम लोग यहाँ पे खाना नहीं बना सकते अपना, ठीक है? और पानी का निज़ाम इतना ख़राब है, गलियों का भी इतना ख़राब है कि हम जो नलके लगाए हुए हैं ना, उसमें से ये गंदा पानी मिक्स होके हम पी रहे हैं। मलेरिया और डायरिया इसमें यहाँ पे इतनी वबाएँ फैलती हैं ना। और इन हमारे पास मज़दूर लोग हैं क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि हम इस मेडिसिन भी को अच्छी ले सकें। और दूसरे नंबर पे आपने स्कूल का देखा है कि स्कूल की इतनी छोटी जगह है कि उसको 2 शिफ्टों में करना पड़ा, इतनी छोटी जगह है। और जाने के लिए जो रास्ता ख़राब है ना, वहाँ पे जा नहीं सकते। तो ये हालात है। हम क्या हमें इंसान ही मेरे भाई, आप मुझे जवाब इस बात का दें कि आप लोगों को किस कसूर की सज़ा दी जा रही है? आप लोगों का कसूर क्या है? आपके गाँव वालों ने कौन-सा ऐसा जुर्म कर दिया गया है कि जो उनकी सज़ा दी जा रही है? अभी ये तो जो है ना, जो इलाके का जो होता है सरबराह, जो है मतलब एमएनए होता है या जो गवर्नमेंट होती है मौजूदा, ये तो उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो समझते हैं कि हम इंसान नहीं है तो फिर हमें, अगर इंसान नहीं समझते तो हमें सजा दी जाए, हम कबूल करते हैं। जो सवाल मैंने आपसे किया है मेरे भाई, कि किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है आप लोगों अब को? जुर्म यही है कि भाई हमने उनको जो है ना वोट दिए हैं, या यही हो सकता है, इसके अलावा और क्या है? हमारी उनसे कोई ये कुछ नहीं, ये जुर्म नहीं है। आप लोगों ने उन लोगों को वोट दे के कामयाब किया है, आप अपना नुमाइंदा चुना है, तो उन लोगों ने नुमाइंदगी करनी है यहाँ की। लेकिन नुमाइंदगी करने का तो ये हक है ना कि इतना अरसा हो गया है, इधर कोई बंदा विजिट करने तक नहीं आया। आप देख लेना, ये हम जो साथ बीबियाँ खड़ी हैं, इनसे पूछ ले, ये खाना कैसे बनाते हैं? इतना बुरा हालात हैं, इतने बुरे जो है ना बिजली का, और इवन के हमारे जो डंगरों का नुकसान हुआ है। माल मवेशी जो है ना वो बिजली के साथ लगे हैं। जब बारिश होती है तारें नीचे गिर जाती हैं तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल में शायद आप किसी डर की वजह से बता नहीं रहे कि आप लोगों का कसूर क्या है। मैं बार-बार पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का कसूर क्या है? नाज़रीन, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये बताएँगे तो तभी मैं इनकी जान छोड़ूँगा। अपना कसूर बताएँ। बस कसूर यही है कि हमने इन लोगों को मुंतखब किया है। इन लोगों को मुंतखब किया है। क्या क्या मुझे ही कहना पड़ेगा कि आप लोगों का कसूर ये है कि आप लोगों की जो दीवार है राना तनवीर हुसैन के फार्म हाउस से लगती है? शायद ये भी हो सकता है, देखिए ये शायद या कन्फर्म कह रहे हैं? ये मेरे ख्याल में यही है, यही रीज़न हो सकती है। लेकिन राना तनवीर साहब से अवाम की खिदमत करना, कि राना तनवीर साहब कहते हैं कि भई अवाम की खिदमत करो। भाई, मैं आपसे ये भी सवाल मैं यही सवाल आपसे निकलवाना चाह रहा था। इससे पहले जो 3 साल पहले
राणा तनवीर हुसैन साहब की हुकूमत थी, क्या उन्होंने कोई यहाँ पे काम किया? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं किया, अगर हुआ तो नज़र आता। तो फिर उन लोगों ने सजा किस बात की आप लोगों को दी थी? देखें ना, अभी हम उनसे बात तो नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी हुकूमत में नहीं है। या आप लोगों से अल्लाह पाक की ज़ात नाराज़ है कि ऐसा क्यों रहा है? कोई भी सियासतदान जो आता है आप लोगों का काम नहीं करता। मुझे लगता है तो यही है कि यही चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी आता है बस पसे पर्दा डाल देता है हमें कि ये पड़े रहें, ठीक है, बस दूसरा आता है, चेंज होता है बस। जी नाज़रीन, और भी यहाँ के जो रहायशी हैं, यहाँ के बासी हैं, उनसे बात भी करेंगे। जी बाजी, आप इस मामले में क्या कहेंगी? क्या कहेंगी नाला बना दो ते गैस लगा दो, हो रहा सकी कहना। देख ले नाज़रीन, मेरे मासूम लोग, मेरी मासूम आवाम, मेरे पाकिस्तान की आवाम इतनी मासूम है कि सिर्फ जो सियासतदान समझते हैं कि हमारी जो सियासत जो ओवरऑल हमारे इलाके की है ना, वो सिर्फ गलियों और नालियों पे है, और वो उन बेचारों की और डिमांड ही नहीं है। वो अब भी कह रहे हैं कि सिर्फ नाला बना दें, वो हमारी जो सड़क बना दें, नाला बना दें, या वो हमें बत्ती या गैस लगा दें। बस ये छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश कर दी है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुजारिश करूँगा यहाँ पे गैस लगवा दें। अब जो उमर आफ्ताब ढिल्लों साहब हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप गलियाँ और नालियाँ बनवा दें। जी बाजी, आप क्या कहना चाहेंगी? भाई ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਆ सही है जी। भाईजान, आप किस अपने बारे में, जो आप लोगों का क्या कसूर है, आप क्या कहेंगे जो तरक्याती कामों से आप लोगों को महरूम रखा गया, क्या ये क्या बताएंगे? बताएंगे? हाँ जी, दसो जी, बताएं बताएं, पंजाबी में बता दें, कोई बात हाँ बिल्कुल जी, आ साडा गलियां बाजार बन जाना ते उधरों साडे लग जा गैस ते नाली बन जान साडी, सानू ਇਹ बहुत सारी तंगी है। नहीं। अच्छा, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਾਰਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ अच्छा, जे ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ तो फिर ਤੁਸੀਂ वोट नहीं दोगे? ना, असा नहीं देने। आप सुन लीजिए, जो भी हमारे नुमाइंदा, चुने हुए नुमाइंदा हैं, जो पार्लियामेंट तक पहुंच चुके हैं, जो सूबाई असम्बलियों तक हैं, उनसे ये माँ जी कह रही हैं कि अगर यहाँ पे अब को आएगा, मेरी इनकी आंखें तरस गई हैं कि इस गांव में कोई तरक्याती काम हो। ये देखें जो हमारी माँ जी हैं, 100 साल ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਦਾ, ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ 100 साल हो गई उम्र, कोई नहीं काम होया? ना कोई नहीं ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। इस माँ जी की दुआएं ले लें, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदा हैं उमर आफ्ताब ढिल्लों साहब, आपसे कहूँगा कि इन माँओं की, इन बुज़ुर्गों की, इन बच्चों की दुआएं ले लें और तरक्याती काम करवा दें। राहत अमानुल्लाह ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी गुजारिश करूँगा कि 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल सिर्फ रह गए हैं, इनमें आप काम करके इन लोगों की दुआएं ले सकते हैं। ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए नहीं, खुदा की रज़ा के लिए भी कुछ काम किए जाते हैं। आप खुदा की रज़ा के लिए भी काम करें। ये इलाका जो मैंने आके सारा विज़िट किया है, ये हमारे इलाके की आवाम है। मैं देख के यहाँ पे दिल खून के आंसू रोया है, यहाँ देख के कि इन लोगों का सहूलतों का इतना फुकदान है, कोई सहूलतें यहाँ पे मैसर नहीं है, कोई अच्छा ढंग का कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे, और कोई तलीमी अदारा यहाँ पे नहीं है। और गलियाँ बाज़ार तो मैं देख के, यहाँ पे अगर बारिश हुई हो तो क्या होगा, बगैर बारिश के, ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि यहाँ पे पानी है, जहाँ पे जो तालाब वगैरह हैं, जोहड़ों का जो मंजर पेश कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सहूलतें ना होने के बराबर हैं। कोई और भी कोई बात करना चाहेगा आप लोगों में से? जी बाजी। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਏਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਕਰਨੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਪ ਕਿਰੇ ਬਣਾ ਬਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਖੜੀਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸੁਬਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਬਾਲਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਏਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੋਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿ ਵੋਟ ਤਾਂ ਦੀ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ ਦਵੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਦੋਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ नहीं, कोई अच्छा साडा है। नाज़रीन, ये कोई शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर मुरीदके से ये गांव कम्हारां वाली जो है, ये तहसील मुरीदके जो कचहरी ऑफिस है, बिल्कुल उसके अपोजिट में है।
कोई दूर नहीं है यहाँ पे। और ये लोग जो मेरे पीछे बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं वो कह रहे हैं कि हमारी आंखें तरस गई हैं, जितनी भी हमारी उम्र हो चुकी है हमने यहाँ पे कुछ तरक्याती काम होता नहीं देखा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छतों के ऊपर से जो नंगी तारें गुजरती हैं वापडा वालों की, हम डर डर सा लगा रहता है। यहाँ पे कई हादसा तो हो चुके हैं और हमें अभी डर सा लगा रहता है कि ज़िंदगी से प्यारी और कोई चीज़ नहीं होती, हमें बच्चों से प्यारा कोई भी नहीं है। कोई भी सियासतदान यहाँ पे आएगा, जब तक हमारे तरक्याती काम नहीं होंगे हम भी उन्हें वोट नहीं देंगे। इसी के साथ अपने उस्मिया रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।